हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉकर। तो फ्रेंड्स, डॉकर क्या है, क्यों फ़ायदेमंद है और क्यों फ़ायदेमंद नहीं है, और इसका इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें इस वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले डॉकर के बारे में बता देता हूँ। देखो, डॉकर एक कंपनी है जो कंटेनर्स प्रोवाइड करती है। डॉकर जो है कंटेनराइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती है। मान लो कोई कंपनी है, जैसे कि जीमेल की बात करें, गूगल की है, तो जीमेल जो है वो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो मैं कहूँगा कि मैं आपको ईमेल के बारे में बताऊंगा कि ईमेल कैसे भेजते हैं, ना कि जीमेल के बारे में। इसी तरह डॉकर जो है कंटेनराइजेशन का इस्तेमाल करता है। तो यह कंटेनराइजेशन क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताता हूँ। देखो, जब भी आप सर्वर पर अपनी कोई ऐप डिप्लॉय करते हैं, तो यहाँ ऐप में वेबसाइट को रेफर कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मैं ऐप की बात करूँ इसलिए मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। तो मान लो आप एक फ्लास्क में एक वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको 10 तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जैसे कि कभी जावा इंस्टॉल करना होता है, तो कभी पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती है, तो कभी प्रॉक्सी की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। अगर आप लोग वेब डेवलपर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये सब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो एक मशीन को आपने पूरा सेटअप कर दिया है, और उसी चीज़ों को जो जो वहाँ पे आपने इस मशीन में सेटअप की करने के लिए इंस्टॉलेशन की। लाइक आपने क्या किया कि आपको एक ऐप के लिए सेटअप करना था कि मुझे इस सर्वर पे एक ऐप इंस्टॉल करना है। तो अब आप क्या करते हो कि उससे रिलेटेड जितनी भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आप उस ऐप से रिगार्डिंग वो आप उस मशीन पे इंस्टॉलेशन करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, और सेटअप रेडी करने के बाद आप अपने, अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आप अपने मैनेजर्स को बोलते हो कि सर, मैंने ये सारी सेटअप इस वाले सर्वर पे कर दिया है, और अब ऐप जो है वो अप एंड रनिंग है। बट यहीं पे अगर आपके मैनेजर आपको बोलते हैं कि ये सेम ऐप को एक दूसरे सर्वर पे सेटअप कर दो, मीन्स लेट सपोज आपको एक डेमो के लिए मैनेजर ने कहा एक मुझे डेमो देना है, तो डेमो के लिए एक दूसरे होस्ट पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ऐप करके ऐप को अप एंड रनिंग मोड में दे दो हमें। तो उस टाइम क्या होता है, आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं कि हमने उस वाले सर्वर पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की थी। लाइक हमने ओएस डाला था Ubuntu, तो उसका कौन सा वर्जन डाला था, क्या पैकेज इंस्टॉल किया था, क्या एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की थी, कुछ याद नहीं होता। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक ऐप बनाई है जो एक मशीन पर चल रही है और दूसरी मशीन पर प्रॉब्लम आ रही है, तो यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है कि हमने ही कोई गलती की है। कभी कभी इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि हमसे क्या मिस हो गया, जिसकी वजह से ये ऐप इस सर्वर पे नहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है डॉकर कंटेनर, या फिर कंटेनराइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करता है। अब ये कंटेनर क्या होता है, सबसे पहले मैं वर्चुअल मशीन के बारे में बताता हूँ कि वर्चुअल मशीन क्या होता है। देखो, यह एक मशीन होता है। मान लो आपने GoDaddy से एक Ubuntu मशीन $5 to $10 की रेंज में पर मंथ आपने खरीद लिया। अब आप उस मशीन के अंदर एक मशीन बना सकते हो जिसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो मार्केट में एक ओपन सोर्स VMware नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके हम जिसकी हेल्प से वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। आप अपनी विंडोज मशीन में भी वर्चुअल मशीन बना सकते हो। तो वो आप Ubuntu बना सकते हो एज अ वर्चुअल मशीन, या कोई और भी फ्लेवर का ओएस वर्चुअल मशीन बना सकते हो। तो ये वर्चुअल मशीन बनाकर आप उसके अंदर काम कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, अब आपको ये वर्चुअल मशीन को पूरी तरह सेटअप करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ही उसमें सेटअप करनी होगी VM की, और उसके अंदर एक सेपरेट, जितने भी VMs आप क्रिएट करोगे उसके अंदर सेपरेट OS होंगे अपने। तो जाहिर सी बात है, जितने भी आप VMs बनाओगे और उन सेपरेट VMs के अंदर अपने सेपरेट
ओएस होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी कंप्यूटर के रिसोर्सेस को यूज करके उसको स्लो कर देंगे। अब डॉकर क्या करता है, यहाँ थोड़ा इंटेलिजेंट मैकेनिज्म यूज करता है। डॉकर कहता है देखो, मुझे तो करनी है ऐप डिप्लॉय, हमको तो वेबसाइट को होस्ट करना है, यही हमारा टारगेट भी है। तो डॉकर क्या करता है, केवल आपकी वेबसाइट को होस्ट करने जितनी रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर लेता है बेस मशीन से, और वो पूरा ओएस क्रिएट नहीं करता। डॉकर वर्चुअल मशीन से हटके कॉन्सेप्ट है, ये कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब डॉकर कंटेनर क्या होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ये। वो कंटेनर सिर्फ आपके सिस्टम में से उतनी ही रिसोर्स लेंगे जितनी उनको जरूरत है। तो कंटेनराइजेशन की बात जैसे मैं कर रहा हूं, तो कंटेनर रिसोर्स लेंगे, दैट मीन्स कि कंटेनर एक अपना सेपरेट जो है लेयर है, और वो लेयर आपकी बेस मशीन के ऊपर है। तो आपकी बेस मशीन से वो रिसोर्स उतना ही यूज करेगा जितनी इसको नीड है। इसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक फ्लास्क ऐप इंस्टॉल करनी है अपने एक सर्वर पर। मुझे Ubuntu चाहिए होगा, मुझे अपाचे चाहिए होगा, मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे। मैं सारे के सारे इंस्टॉल कर लूंगा। मैंने एक बार इंस्टॉल कर ली सर्वर पे ये सब चीजें और एक डॉकर इमेज बना ली, तो अब मैं इस डॉकर इमेज को कहीं भी आसानी से ले जा सकता हूं और उसका यूज करके एक डॉकर कंटेनर भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो ये सब बातें बेसिकली अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होंगी, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, डॉकर के कुछ टर्म्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जिसे जाननी जरूरी होती है। तो आप इस टर्म्स को जान लीजिए क्या होते हैं। तो अगर मैं इस टर्म्स की बात करूं, तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये टर्म्स हैं हमारे, जैसे कि डॉकर फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स, डॉकर होस्ट, डॉकर क्लाइंट, डॉकर इमेज, कंटेनर, रजिस्ट्री सर्वर, ये टर्म्स यूज होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। डॉकर हमने बता दिया आपको क्या होता है। डॉकर होस्ट की अगर बात करें, तो डॉकर होस्ट इज अ सर्वर वेयर डॉकर इज इंस्टॉल। जिस होस्ट पे डॉकर इंस्टॉल होता है वही हमारा डॉकर होस्ट होता है। जिस मशीन से आप कंटेनर्स क्रिएट करने वाले हो, जिस मशीन पे आप डॉकर कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाले होते हो, वो आपका डॉकर होस्ट होता है। दूसरी चीज आती है आपकी डॉकर इमेजेस क्या होती हैं। इट्स बेसिकली रीड ओनली फाइल और सॉफ्टवेयर which contains minimal software or binaries or libraries to deploy an application। ठीक, तो डॉकर इमेज से कंटेनर बनता है। इमेज आपका कंटेनर बनाने का ब्लूप्रिंट होता है। तो बेसिकली ये डॉकर इमेज अपने आप में कुछ नहीं होता, ये एक रीड ओनली फाइल होती है जिसको हम पुल करते हैं डॉकर हब से। अब ये डॉकर इमेज आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर डाल के एक नई इमेज बनाने वाले हो, और उस इमेज का यूज आप कंटेनर को क्रिएट करने के टाइम पे यूज कर सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो ये सब चीजें अभी आगे जब हम लाइव करके आपको दिखाएंगे तो सारी चीजें एक्सप्लेन भी करेंगे और एक एक करके आपको दिखाएंगे भी। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर इज अ रनिंग मोड ऑफ इमेजेस। तो कंटेनर जो है, जो हम इमेज की बात कर रहे हैं, इन्हीं इमेज का यूज करके कंटेनर लॉन्च होता है जो कि रनिंग मोड होता है इमेजेस का। सो वी कैन डिप्लॉय मल्टीपल कंटेनर फ्रॉम अ सिंगल इमेज। एवरी डॉकर कंटेनर हैज सेपरेट ड्राइव लेयर इफ इट मेक्स फ्रॉम अ सिंगल इमेज। अब आप कहोगे एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर कैसे क्रिएट हो सकते हैं? तो एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर आप क्रिएट कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस इमेज में क्या क्या सीक्वेंस फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप्स रखने हैं। कि लेट सपोज आपको कोई
कंटेनर के अंदर एक ऐसा इमेज चाहिए जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए कि आपके पास माइस्क्ल हो, PHP हो एंड जावा हो, और कोई दूसरी एक एप्लीकेशन चलानी है दूसरे कंटेनर के अंदर जिसकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो इस केस में हम डिफरेंट इमेज यूज करेंगे। या फिर दोनों में कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर हैं तो एक इमेज को हम जो है, जो हमारे पास बेस इमेज है उसमें कुछ एडिशनल जो पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल करेंगे और एक नई इमेज बनाएंगे और उसको हम दूसरे कंटेनर, उसके थ्रू हम दूसरा कंटेनर लॉन्च कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डॉकर इमेजेस खुद से क्रिएट करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट और उसको यूज करते हैं कंटेनर को लॉन्च करने के लिए। अब अगला टर्म आता है हमारा रजिस्ट्री सर्वर। रजिस्ट्री सर्वर क्या होता है? रजिस्ट्री सर्वर बेसिकली ये एक स्टोरेज होता है टू सेव द इमेजेस। तो रजिस्ट्री सर्वर की अगर हम बात करें तो दिस इज अ सर्वर वेयर वी पुट a docker images file is called docker image registry server। तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में जो है यूज होता है रजिस्ट्री सर्वर। जैसे आपको बताऊं मैं, हर्बर है, कुछ लोग गिट भी यूज करते हैं एज अ रजिस्ट्री सर्वर। तो जहाँ पे हम इमेजेस को मेंटेन करते हैं तो उसे हम रजिस्ट्री सर्वर बोलते हैं, जहाँ से जब भी कोई डिप्लॉयमेंट होनी होती है, मीन्स जस्ट जब कभी भी कोई कंटेनर लॉन्च करना होता है हमें, तो हमें कौन सी डॉकर इमेज पुल करनी है वो डिपेंड करता है। तो वो डॉकर इमेज हम जो है एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखते हैं सो दैट कोई भी होस्ट इसको आसानी से पुल कर सके और यूज कर सके फॉर लॉन्चिंग अ कंटेनर। सो where we are managing the images, that is called registry server। थैंक यू गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे प्रैक्टिकल लैब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।